यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है। तो यहाँ वोट डालना है, डालने दो, किसी को रोक को नहीं बता दे रहा हूँ। 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ, शांत रहो, आराम से रहो। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले और एग्जिट पोल पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ। मतदान के दिन समाजवादी पार्टी ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोट डलवाने का भी आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद से बीजेपी एजेंट से नोकझोंक भी हुई। काफी गहमागहमी के बीच मिल्कीपुर में मतदान हुआ। वहीं 8 फरवरी यानी कल नतीजे सामने आएंगे, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है। वजह है अयोध्या। बता दें कि सपा की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि इस बार मिल्कीपुर में भाजपा गड़बड़ी करने में सफल हो गई है। सपा ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। सपा ने आयोग को कफन भेंट कर दिया है। वहीं नतीजे से पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद और सपा नेता पवन पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मिल्कीपुर को लेकर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी की जीत दिखाई गई है, जिस पर सपा सांसद ने जमकर हमला बोला है। जी हां, बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल में यह सीट सपा के खाते से जाते हुए दिखाई दे रही है, जिस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल को चुनौती देते हुए बड़ा दावा किया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वैसे तो इस सीट पर सपा का दबदबा रहा है, मगर इस बार बीजेपी सपा के गढ़ में कमल खिलाने के लिए अपना पूरा दांव लगा दी है। 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग में करीब 65.25% वोट पड़े। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद के बीच है। वही जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, एग्जिट पोल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव हार रही है। ये दिल्ली नहीं है, ये मिल्कीपुर है। चुनाव अधिकारियों, पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट पर राज्य सरकार का दबाव है, मगर बीजेपी भूल रही है कि ये मिल्कीपुर है और यहाँ सपा ही जीतेगी। 8 को जब नतीजे सामने आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। बता दें कि सपा की तरफ से चुनाव निरस्त कराने की मांग भी की गई है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यहाँ तक कहा कि अगर वोट नहीं डालने दिया जाएगा और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब आपको सुनाते कि अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। दिल्ली में हम नहीं हैं, हम मिल्कीपुर की बात बताओ। ये बोल के लोगों, आप मिल्कीपुर के लिए कहे चुप हो? क्या आप भी डर गए हो क्या? दिल्ली में 60% मतदान हुआ, 60% मतदान हुआ। वहाँ भाजपा सरकार का अनुमान बता रहे हैं। भैया सुनो, अरे सुनो, क्या तो भाई दिल्ली वाले जाने, लेकिन एग्जिट पोल जिन्होंने दिल्ली का दिया है, आखिर यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है। क्या ये पोल के लोगों पर भी सरकार दबाव हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है और समाजवादी जीत रही है, एग्जिट पोल भगवान तुम्हें अच्छा रखें, यह काहे नहीं दे रहे भैया? कल डोनाल्ड ट्रम्प 104 भारतीय प्रवासियों को लाकर के अमृतसर भेज दिया, हथकड़ी लगा दिया। ये हमारे देश की सरकार और देश वासियों और देश की आजादी पे कलंक है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनने का। ये विश्व गुरु बन जाएंगे जब हमारे देशवासियों को अपमानित किया जा रहा है हथकड़ी लगा करके। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मैं आऊंगा, लोकसभा चल रहा है, हम ये सवाल वहां रखेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है।